नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कि लोग आपकी गलती का इंतजार करते हैं। तो देखिए, मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को फील किया है, रियलाइज़ किया है, और आप सभी ने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि हम सभी चाहे कितने भी हजारों काम भी अगर अच्छे करते हैं और अगर एक काम भी गलत कर लेते हैं तो उन हजारों काम को लोग भूल जाते हैं और आपकी एक कमी, एक कमजोरी को उठा करके कितना कुछ आपको जिंदगी का सबक देने लग जाते हैं, कितना कुछ समझाने लग जाते हैं। आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है ये इसको वो ध्यान नहीं देते हैं, पर आपकी कमजोरी क्या है और उस पर कैसे सवाल उठाने हैं ये लोगों को बखूबी आता है। तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जब लोग हमसे ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, तो हमें उस टाइम क्या करना है। देखिए, एक टीचर था, उसने सोचा कि बच्चे पढ़ाई का पार्ट तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी का एक सबक भी देना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, वो एक जो टीचर थे वो जैसे ही क्लास में जाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड में 9 के टेबल लिखना शुरू करते हैं। तो जब वो जाते हैं तो सारे जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली खड़े होते हैं, उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी था उनको विश करते हैं और बैठ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि आज जो टीचर है वो बड़े खुश नजर आ रहे थे, तो वो बच्चे बड़े ध्यान से उनको देखते रहे और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें एक नया पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ने सोचा ठीक है, देखते हैं क्या टीचर नया पार्ट बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 9 की टेबल लिखना स्टार्ट कर दी। तो 9 1 जा उन्होंने 8 लिखा और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। जिस तरह से 9 की टेबल होती है, 9 का पहाड़ा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो होती है, वो उन्होंने पूरी 9 की पूरी टेबल लिख दी। लेकिन उन्होंने फर्स्ट लाइन में 9 1 जा 8 लिख दिया और ऐसे जैसे ही उन्होंने टेबल कंप्लीट की और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे स्टूडेंट उन पर हंस रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने पीछे देखा और जब स्टूडेंट उनकी तरफ देखकर हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि क्यों हंस रहे हो तुम सभी। तो सारे बच्चों ने कहा कि आपने तो पहली लाइन में ही गलती कर दी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैंने जानबूझकर गलती की थी, मैंने जानबूझकर ये गलत लिखा था, क्योंकि मैं तुम्हें एक नया सबक सिखाना चाहता हूँ कि मैंने पूरी लाइन अच्छी लिखी, मैंने पूरी लाइन सही लिखी, लेकिन उसकी तारीफ तुम लोगों ने नहीं की, वो चीज तुमने नहीं देखी। तुमने देखा क्या कि इसमें 9 गलत लिखा है, मैंने 8 गलत लिख दिया है। ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या अच्छाई है, उनकी नज़र उस पर नहीं जाती है, उनकी नज़र जाती है उन कमी कमजोरी पर जिसमें हम कमजोर होते हैं। और जब वो बुराई आपके सामने करते हैं, आपको उस चीज़ का उलाहना देते हैं, कोसते हैं, आपको गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जो आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो आपका आत्मविश्वास होता है, वो हम सभी क्या करते हैं, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और हम उस चीज को भी, जो हमारी अच्छाई है, हम उसको भी नहीं बढ़ा पाते हैं, हम डाउन फील करने लगते हैं, हम दुनिया में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए 90% लोगों का हाल यही होता है कि वो बहुत सारी कैपेबिलिटी, बहुत सारी योग्यताओं के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि लोग उन्हें गलत बोल देते हैं। लोग उनकी अच्छाइयों का उन्हें अच्छाइयों के बारे में ना नहीं बताते हैं, बल्कि ये बताते हैं आप तो कमजोर हो, आप तो ये हो, अरे दुनिया में बहुत कंपटीशन है, बहुत आगे बहुत सारा संघर्ष है, तुम कहाँ जाओगे, तुम इतने मजबूत नहीं हो। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि बहुत सारी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है जो हजारों में नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि 3 स्टूडेंट रहते हैं और तीनों स्टूडेंट आपस में, स्टूडेंट मान लीजिए या वो काफी कुछ पढ़ाई करके निकल चुके थे, कंपटीशन की पेपर दे रहे थे। तो जब वो उसके बाद मिलते हैं तो वो आपस में बातचीत उनकी हो रही होती है, कन्वर्सेशन हो रहा होता है। तो वो आपस में बातचीत करते हैं और पहला जो स्टूडेंट होता है वो कहता है, अरे सुन, पता है ना वो जो पुराना हमारा दोस्त नहीं था मदन, उसको पता है, उसने तो बहुत अच्छी उसे कंपनी में जॉब मिल गई है और बहुत बड़ी कंपनी है वो। तो उसका जो दूसरा जो दोस्त सुन रहा होता है वो कहता है, अरे हट, मैं नहीं विश्वास करता हूँ, अगर वो उसको 50,000 रुपए की मिली होती, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली होती, तो मैंने परसों ही उसे ऑटो में देखा था, वो तो ऑटो से जा रहा था, अगर उसे 50,000 रुपए मिलते हैं तो उसको तो फिर कार से जाना चाहिए। ठीक है, ये एक कन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट उसके बाद ही वो बोलता है कि अरे पता है, जो वो एक और दूसरा दोस्त नहीं था अपना जो पहले रहता था मदन, उसका पता है बहुत
बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी, पर उसको उस कंपनी से निकाल दिया गया। तो उसने कहा, जो दोस्त सुन रहा था वो क्या कहता है, अरे मुझे तो पता ही था, सुनकर तो दुख हुआ, लेकिन वो तो टेक्निकली वैसे भी कमजोर था, तो मुझे तो पता ही था कि वो ज्यादा दिन नौकरी में नहीं टिकने वाला है। तो देखिए, इन दोनों ही वाक्यों में आपने ये समझा कि एक वाक्य में जब वो उसके बारे में अच्छाई कहता है तो वो बिलीव नहीं करता है, और जब वो बुरा कहता है तो झट से बिलीव कर लेता है कि हाँ ये गलत होगा। तो देखिए, ऐसे ही होते हैं लोग। जब आप अच्छा करते हैं, अच्छाई के राह पर चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। और जब आप गलत काम कर रहे होते हो, जैसे वो कर रहे हैं या बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, अगर हम उसी भीड़ में शामिल होकर काम करते हैं तो वो आपको तारीफ देते हैं, अच्छा बोलते हैं। और अच्छी चीजों पर जल्दी बिलीव कोई भी नहीं करता, गलत चीज पर तुरंत बिलीव कर लेगा। जब कभी 3 लोग बैठकर किसी एक इंसान की बुराई कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि लगातार तीनों लोग अलग अलग बातें लेकर के उस इंसान की बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि कोई 3 लोग बैठकर एक इंसान की अच्छाई कर रहे हों कि अरे इसके अंदर तो ये कैपेबिलिटी है, अरे इसके अंदर तो ये योग्यता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। कभी आपने देखा? कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती का, आपकी कमजोरी का इंतजार करते हैं कि किस दिन आप ऐसी गलती करें, आप कमजोरी करें और वो उस चीज को उठा करके दुनिया के सामने अपना टाइम पास करें। तो देखिए, ये लोगों का काम है, लोगों का काम है बुराई करना, बातें करना आपके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लेकिन हमें इसका कोई भी फर्क अपनी लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इसी चीज में उलझ कर रह जाएंगे तो हम अपनी लाइफ का जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसमें कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम जानते हैं कि लोगों का काम है कहना, लोग गलती को जल्दी पकड़ते हैं, अच्छाई को नहीं पकड़ते हैं, तो क्यों ना हम इस दुनिया को कुछ करके दिखाएं। देखिए, जो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, नीचे से लेकर ऊंचाई तक का जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है। उस समय हवाएं भी आएंगी, तूफान भी आएगा, लेकिन जब हम उस शिखर पर पहुंच जाते हैं तो ना हमें हवाएं परेशान करती है, ना ही तूफान परेशान करता है। वही होता है ये सारे लोग। जब आप चलना स्टार्ट करते हो, किसी भी काम को करना शुरू करते हो, तो लोग आपके सामने रुकावट बनकर आते हैं, माना आपकी कमी कमजोरी को पकड़ने के लिए आते हैं, आपकी अच्छाइयों को बताने नहीं आते हैं। अगर आपकी अच्छाइयों को बताएंगे तो आप तो झट से शिखर पर नहीं पहुंच जाएंगे। यही बात होती है। तो जो लोग होते हैं वो आपकी कमी कमजोरी को पकड़ने के लिए बैठे हैं। इसीलिए आप इस चीज पर ध्यान नहीं दीजिए कि आपकी क्या कमजोरी है, क्या कमी है। आप खुद से सेल्फ उस चीज को समझिए कि मैं किस चीज में कमजोर हूँ, मुझे किस चीज में आगे बढ़ना है, और मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या योग्यता है जो दूसरों में नहीं है, और हम उस चीज में चलकर कितना आगे जा सकते हैं। तो देखिए, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और लोग आपके बारे में क्या सुनते हैं, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। लोगों का काम है कहना, और अगर हम इसमें उलझ कर रह जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो देखिए, आज का जो ये मेरा टॉपिक था और जिस पर मैंने ये सारी वीडियो बनाई है, मेरा ये उद्देश्य है, ये एम है मेरा कि मैं आप सबको बस ये बताना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि लोग आपकी गलती का इंतजार करते हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बार गिर जाते हैं तो उठाने कोई नहीं आता है, लेकिन गिराने वाले 1000 होते हैं। तो प्लीज अपने आप को गिरने मत दीजिए लोगों के सामने। आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पाकर रहिए, फिर ये सारी दुनिया, वो सारे लोग गिराने वाले जो होते हैं वो भी आपको सलाम ठोकेंगे। तो आपको फिर रियलाइज होगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ही सही कह रही हूँ। तो चलिए फिर, हम आज के वीडियो लंबा होता जा रहा है, आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी सारी बातें मोटिवेशनल लगती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है या नहीं लगती है। जैसा भी आपका रिएक्शन है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।